नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज ना बहुत टाइम के बाद मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आई हूँ, कुछ बातें लेकर के आई हूँ और कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं आपसे वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही थी। तो मैं वो बाद में आपसे बताऊँगी कि क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं इतने लंबे टाइम के ब्रेक पर चली गई थी और आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपके साथ हूँ, आपके बीच हूँ। तो दोस्तों मैंने ना कुछ चीज़ें नोटिस की जो मुझे लगता है कि आपसे मुझे शेयर करना चाहिए और उसमें से जो मेन बात है वो ये है कि जब भी मैं अपने आसपास लोगों को इतना ज़्यादा सैड देखती हूँ और उनके रीज़न्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मैं भी इवन बहुत बार बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ और जब फिर एकांत में बैठकर जब उनका रीज़न ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो उसका रीज़न ना बस एक ही सब चीज़ समझ में आती है कि हम सभी लोग, हम सारे इंसान एक ऐसी रेस की तरफ दौड़ रहे हैं ना जिसमें हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसको हर चीज़ बहुत परफेक्ट मिलना चाहिए, उसको हर चीज़ में 100 to 100 चाहिए, 99 तो किसी को चाहिए ही नहीं। जो भी चीज़ें होनी चाहिए एकदम परफेक्ट वे में होना चाहिए, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो करियर हो, चाहे मनी हो, हर एक चीज़ उसको ना जो है उसके पास उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो आज ना मैं एक स्टोरी मैंने कल पढ़ी थी तो वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और ये स्टोरी बच्चों की स्टोरी थी, बट मुझे स्टोरीज़ पढ़ना और सुनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे वो स्टोरी शेयर करूँ। तो उसमें कुछ ऐसा था कि एक बार अकबर जो सम्राट थे उनके बीरबल का नाम आपने सुना होगा, उनके मंत्री थे। तो बीरबल की एक 7 साल की बेटी थी और सब लोग यही सोचते थे कि जैसे बीरबल बहुत इंटेलिजेंट है वैसे ही उनकी बेटी भी वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होगी। तो एक बार अकबर के दरबार में बीरबल जब जाने के लिए तैयार हुए तो बीरबल की बेटी ने उनसे कहा कि पिताजी मैं भी शाही दरबार देखना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलिए ना। तो बीरबल ने कहा ठीक है बेटी चलो, और बीरबल अपनी बेटी को लेकर के दरबार में गए। तो बीरबल जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे और जो उनके दरबारी थे कुछ जेलसी भी उनके मन में हुआ करती थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बीरबल की बेटी का टेस्ट लिया जाए और इस लिस्ट में सबसे ऊपर खुद बादशाह अकबर ही थे। तो अकबर ने कहा कि अच्छा बेटा ये बताओ कि क्या तुम्हें फ़ारसी भाषा आती है। तो बच्ची ने जो जवाब दिया उसको अकबर बादशाह भी नहीं समझ पाए। बच्ची ने कहा जी थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा आती है। तो अकबर को जब ये बात नहीं समझ में आई तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा कि बीरबल ये बच्ची ने क्या जवाब दिया, क्या आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्ची खुद ही एक्सप्लेन करेगी। तो उन्होंने अपनी बच्ची को इशारा किया तो बच्ची ने कहा कि महाराज मुझे फ़ारसी आती तो है लेकिन उन लोगों से कम आती है जो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनसे कम आती है। लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आती उनसे मुझे ज़्यादा आती है। यानी अभी मैं सीख रही हूँ, लर्निंग के फेज़ में हूँ और अभी मैं इसमें परफेक्शन मुझे हासिल नहीं हुआ है। और दोस्तों महाराज अकबर उस बच्ची की 7 साल की छोटी सी बच्ची की बात सुनकर बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए उसके जवाब से। और ये जो जवाब था उस बच्ची का ना, ये हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है कि हम अपनी लाइफ में ना हर चीज़ में परफेक्ट हों, हर चीज़ में 100 में 100 लाएँ, ये ज़रूरी नहीं होता। हमारी लाइफ हमेशा एक लर्निंग की तरफ चलने वाले प्रोसेस की तरह है। हम हमेशा अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कभी अपनी गलतियों से, कभी लोगों से, कभी अपने एक्सपीरियंसेस से। और ये जीवन ही है हमेशा सीखते जाने का नाम, क्योंकि जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया शायद उस दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा, या हम शरीर से ज़िंदा भले हों लेकिन हम एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप जीना बंद कर देंगे। तो दोस्तों यही है वो सत्य जिससे हम सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए कि कभी भी हम ये ना सोचें कि जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करिए, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए और लाइफ में और क्या क्या मिल सकता है उसको एक सेटिस्फेक्शन के साथ, उसको ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करने के साथ ही साथ हमेशा आभार की भावना से, कृतज्ञता की भावना से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कंप्लेंट्स को पीछे छोड़ दीजिए, शिकायतों को कहीं दूर एक गांठ में, पोटली में बांधिए और उसको कहीं दूर समुद्र में फेंक दीजिए, कहीं बहा दीजिए,
कहीं जला दीजिए, ताकि उन शिकायतों का, उन नेगेटिविटीज़ का आपकी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस ना रह जाए। तो दोस्तों आई होप मैं जो कहना चाहती थी, जो समझाना चाहती थी, वो बात आप तक पहुंच गई होगी। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। अब मैं आपके साथ आगे कुछ अच्छे कंटेंट, अच्छी बातें लेकर फिर से आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।